और बिहार से एक बार फिर पुल गिर गया है। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाले निर्माणाधीन अगवानी पुल के सुपर स्ट्रक्चर का बचा हुआ हिस्सा गिर गया। इस पुल के पिलर नंबर 9 और 10 के बीच स्लैब के सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर गंगा नदी में आज समा गया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से यह घटना हुई है। इससे पहले भी 2 बार सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा गिरा है। इससे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और ये पुल पहले भी 2 बार जल समाधि ले चुका है। पिछले 3 साल में यह तीसरा हादसा है। अब इस पुल का सुपर स्ट्रक्चर ढहा है। पिछले साल 4 जून 2023 को अगवानी की ओर से 4 पिलर नदी में समा गए थे। पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 का सुपर स्ट्रक्चर गंगा नदी में गिर गया था, जिससे नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी थी और नाव पर बैठे लोग इसे देख सहम गए थे। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 को रात के समय पिलर संख्या 5 हवा के झोंके से गिर गई थी। इस पुल के निर्माण की तारीख 4 जुलाई 2024 तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है। अगवानी 4 लेन पुल का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था और इसके निर्माण की तारीख को 9 बार तय किया गया। इसके बावजूद इसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। हम संकल्प करा रहे थे, बम जी लोग का जजमान आए थे हमारे, हम संकल्प करा रहे थे। तो संकल्प कराते कराते ही समय एक बहुत जोर से आवाज हुआ, तो पाछे मुड़ के देखते हैं तो पुल का जो पाया है 9 नंबर पाया, वो जो झरझरा के एकदम जिस तरह क्या बोलते हैं उस तरह जब टूटता है कोई चीज तो झरझरा के गिर जाता है, उसी तरह वो जो है पानी में समा गया है, बरोबर हो गया एकदम। 3 साल में लगातार तीसरी 22, 23, 24 का ये घटना है। 3 साल लगातार हर साल में हो रहा है ये घटना। क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से मांग यही करेंगे कि अच्छी ठेकेदार रखिए, अच्छा काम करवाइए, अच्छा चीज इसमें दिलवाइए, अच्छा काम करवाइए। हम लोगों का पुराना मांग था कि पुल बने गंगा पर और मिथिलांचल और आंध्र प्रदेश को जोड़ने का यह सबसे बेहतरीन और सुगम मार्ग था। इससे व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों को एक नई उड़ान मिलनी थी। इससे आवागमन की सुविधा कहीं ज़्यादा बढ़ जानी थी। इससे जो है देश विदेश से व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 3 साल 2022, फिर 23, फिर 24 पुल हर वर्ष गिर रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इस पर सरकार सिस्टम कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। ये पुल गिरने का सिलसिला वैसे समय में हो रहा है जबकि इस क्षेत्र में गंगा में कटाव की स्थिति नहीं है। कंपनी के बारे में क्या कहिएगा? अगर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी कंपनी को इसका काम सौंपना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर सुल्तानगंज पुल गिरने पर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार यह पुल गिरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पुलिया ऐसे ही गिरते रहे हैं। जो भी इसमें संलिप्त है उसे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि तीसरी बार पुल गिरा है तो अब इसका निर्माण हो पाएगा या नहीं। इस पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है, यह मैंने पहले ही कहा था। यह बात उनकी ओर से कही गई। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया जाए। कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए।
तो देखिए, पुल गिरने का मामला लगातार सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के हमला बोला है। अब आइए इससे जुड़े आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तीसरी बार जो स्ट्रक्चर गिरा है, इसके पीछे पूरा ये मामला क्या है। तो भ्रष्टाचार का ये पुल इसको कहा जा रहा है। तारीख भी आप देख रहे हैं, 18 जून अररिया में पुल गिरता है, 21 जून को किशनगंज में, 28 जून को मधुबनी में, 3 जुलाई सीवान, 4 जुलाई सारण, 16 अगस्त भागलपुर। ये एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार पुलिया लगातार हादसे का शिकार हुए। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अररिया हो, किशनगंज हो, सीवान हो, मोतिहारी हो, इन तमाम जगह हादसा हुआ। फिर चाहे वो मधुबनी, सीवान, सारण, भागलपुर की बात ही क्यों ना हो, अलग अलग तारीख, मगर पुलिया एक तरीके से धराशायी होते हुए, जल समाधि लेते हुए यहां पर नजर आए। और इसको लेकर के लगातार अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, भागलपुर में ये पुल गिरा और कब कब ये पुल गिरे उस पर भी आप देख रहे हैं। जहां पर पहली घटना 30 अप्रैल 2022 को होती, तो वहीं दूसरी घटना 5 जून 2023। इसके साथ ही तीसरी घटना 16 अगस्त 2024 की। भागलपुर में ये जो पुल है, निर्माणाधीन ये पुल है और तीसरी बार ये हादसे का शिकार हुआ है। तो 30 अप्रैल 2022 को जहां ये पहली घटना होती है, तो वहीं दूसरी बार 5 जून 2023 में होती है और इसके साथ ही तीसरी घटना 16 अगस्त 2024 की। लगातार तीसरी बार यह घटना सामने आई है।